गुड इवनिंग। होप यू ऑल आर गुड। आज 12th फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट फॉर्म में जिसको ईएमआई कहते हैं, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ करेंगे जो आता ही आता है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में। आप मान लें कि अराउंड 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। जैसे क्वेश्चन 1 है कि देयर आर टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, एक की रेडियस है स्मॉल आर, दूसरे की रेडियस है कैपिटल आर। ऑब्वियसली स्मॉल आर इज स्मॉलर देन द कैपिटल आर। जब आउटर सर्कल में करंट फ्लो कराते हैं I2, देन हमें बोला गया कि सिस्टम में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी उसकी फॉर्मूला दो, फॉर्मूला फाइंड करें। तो वही लिखा गया है कि लेट I2 बी दी करंट इन दी I2 बी दी करंट इन द आउटर कॉइल ऑफ रेडियस आर। हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या लिखते हैं, ड्यू टू सर्कुलर रूप म्यू नॉट I बाय 2R। तो I के बदले I2 दे दिया और R आउटर रेडियस की है, जिसमें स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। अब फ्लक्स की फॉर्मूला होती है फाई इज बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा इग्नोर कर दिया मैक्स वैल्यू लेके, तो फाई वन इज B2 A1। B2 यहाँ से वही वाली वैल्यू डाल दी, मे नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2R। एरिया हम जानते हैं पायर स्क्वायर होती है सर्कल की, तो छोटे सर्कल की पायर स्क्वायर डाल दी। फ्लक्स की एक फॉर्मूला और हम जानते हैं, फाई इज MI। तो फाई वन फर्स्ट में M इंटू करंट ड्यू टू सेकेंड, तो MI2। तो यहाँ से M अगर लेते हैं, दिस इज फ्लक्स डिवाइडेड बाई करंट। फ्लक्स की तो यहाँ फॉर्मूला है हमारे पास, और विच इज म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो ये बन गई हमारी पूरी की पूरी फॉर्मूला। और मतलब I2 कैंसिल हो गई है, अगर वो वैल्यू डालेंगे तो एक स्टेप कम कर दिया मैंने। दस वी आर लेफ्ट विथ म्यू नॉट बाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें, next question is we have a bar magnet which is falling through a coil C। तो C के थ्रू जब ये फॉल कर रही है तो हमें पूछा गया है कि एक ग्राफ ग्राफ प्लॉट करें ईएमएफ वर्सेस टाइम की। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि एक्सप्लेन दी नेचर ऑफ द ग्राफ। नेचर ऑफ द ग्राफ एंड व्हाई नेगेटिव पीक इज लॉन्गर। तो सबसे पहले तो ग्राफ प्लॉट करेगी, जो साइन साइन वेव होती है वो प्लॉट कर दी, जिसमें लोअर पीक अगर हम देखें तो थोड़ी बड़ी दिखाई गई है। तो वही नेचर बताना है, जिसमें आगे इसको क्लियर किया गया है कि व्हाई नेगेटिव पीक इज लॉन्गर। तो नेगेटिव पीक लॉन्गर इसलिए है कि जब ये कॉइल यहाँ फॉल कर रही है, इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपोज करती है, इसलिए ईएमएफ आ गई। लेकिन जब ये ग्रेविटी के कारण इसको लूप के आगे निकल जाएगी तो चेंज इन फ्लक्स थोड़ी फास्टर होगी, और इसीलिए लोअर स्लोप जो है थोड़ी शार्प है। और ये टोटल को अगर हम देखें तो इससे हमें मिलेगा क्या, क्योंकि E इज d∅/dt या माइनस ऑफ d∅/dt, तो d∅ विल बी व्हाट, E मल्टीप्लाइड बाय टाइम या dt। तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा हमें इस ग्राफ से और कर्व से। तो तीन चीजें हैं इस क्वेश्चन में, तो 3 मार्कर क्वेश्चन ये भी होता है, राइट। एंड देन थर्ड क्वेश्चन इज प्रूव E इज इक्वल टू हाफ BL² ओमेगा। जनरली ये किसके रिलेशन में पूछता है, तो एक सर्टेन मेटल रॉड है जिसकी लेंथ L है, which moves in certain space having uniform magnetic field।
विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो जब ये इसमें मूव करे तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसके लिए फॉर्मूला है हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। हमें बताना है कि ये कैसे लिखा गया है। टू फाइंड दिस हम लिखते हैं सिंपल फॉर्मूला कि सिंस ईएमएफ इज गिवन बाय डी फाई ओवर डी टी, ये तो फॉर्मूला हम जानते हैं, फैराडेज लॉ से। एंड फाई के लिए क्या लिखते हैं, बी ए कॉस थीटा। तो बी ए तो ले ही सकते हैं इग्नोरिंग कॉस, तो फाई के बदले बी और ए के बदले मैथमेटिकली वी कैन हैव डी ए बाई डी टी, मॉड में डाल दिया। तो बी रिमेन्स बी, और एरिया अगर हम देखें तो ये कितना कवर कर रहा है, पाई आर स्क्वायर के बदले एल स्क्वायर, तो पाई एल स्क्वायर। डी टी बिकम्स टोटल टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन, तो दिस बिकम्स कैपिटल टी। सो ईएमएफ इज बी इंटू पायल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड हम जानते हैं 2 पाई बाय ओमेगा होती है, 2 पाई बाय ओमेगा यहाँ डाल दिया, thus we get the formula which is half bl square omega because pi and pi is cancelled. And so this way we are able to prove this. So these are few questions which are very significant, very important, and which will come in your CBSE exam without any fail. So thank you so much for watching. May God bless you. Take care. Meet you soon with a new video. Please do hit like button, subscribe it, share it with your friends, and hope you are enjoying my video made in a simplest way. कोई इसमें दिखावा नहीं है, ड्रामा नहीं है, और बहुत ही कोर टॉपिक को टच करता है, कोर कॉन्सेप्ट को टच करता है, कोर क्वेश्चंस आपको बताया जाता है विदाउट एनी अननेसेसरी मिक्सिंग एंड ट्विस्टिंग द कंटेंट एंड द क्वेश्चंस, जिसके कारण से फिजिक्स को क्या करते हैं लोग, तो टफ बना देते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिर से वही बात, फिजिक्स समझी जाती है, रटी नहीं जाती। बाय।